तो क्या पश्चिम एशिया एक बार फिर तनाव के मुहाने पर पहुंच गया है? आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। बड़ी खबर इस वक्त थी कि मिडिल ईस्ट में फिर से जंग की आहट दिखने लगी है, शुरुआत फिर हो गई है। ये वो तमाम जगह हैं जहां पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। बड़ी खबर ये कि ईरान के कई शहरों में अमेरिका ने हमले किए हैं। ईरान पर फिर बड़ा हमला किया है। बीती रात ही भारतीय समयानुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने अंकारा में यह कहा था कि अब ईरान पर हमले किए जाएंगे। इसके पहले यानी 24 घंटे में अगर आप देखेंगे तो 2 बार ऐसे हमले हो चुके हैं और फिर सेंट्रल कमांड ने यह जानकारी दी है कि हां ये हमले किए गए हैं। कहां का हमले हम आपको भी बताएंगे। कोनार चाबहार में धमाकों की आवाज सुनी गई, बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज सुनी गई। यानी ईरान के हर उस तटीय इलाकों में, रबी मूसा, जास्क आइलैंड, हर उन जगहों पर अमेरिका ने हमला किया है। ये हमले जवाबी कार्रवाई है ईरान के खिलाफ। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में 3 वाणिज्य जो कमर्शियल शिप थे उस पर हमले किए गए थे। ईरान ने कहा यहां हमारा नियंत्रण है। कहां कहां हमले किए हम आपको ये बता देते हैं। बंदर अब्बास, कोनारक, चाबहार, जास्क आइलैंड, अबू मूसा द्वीप, बुशर सीरीक। यानी नक्शे पर अगर आप देखें तो ये ईरान का नक्शा है। यहां से ये जो खाड़ी का इलाका शुरू होता है, ये यूएई, इसके आगे मिडिल ईस्ट के तमाम सारे देश, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यानी यहां से गुजरने वाले इसके आगे यहां पर आप आते हैं तो ओमान की शुरुआत। तो कहां पर हमले? सबसे पहले बंदर अब्बास। बंदर अब्बास जो कि ईरान के सबसे बड़ी न सिर्फ सैन्य ताकत है बल्कि इसी के साथ उसका एनर्जी स्टोरेज भी है। यहां से शिप कार्गो जो लोड होते हैं वो दुनिया भर को ऊर्जा पहुंचाते हैं। उसी के साथ साथ कोनारक में हमले किए गए। कोनारक के साथ चाबहार, ये दोनों वो इलाके हैं जहां पर उसका मरीन बेस है और यहीं पर उसके सबसे ज्यादा शिप थे, वॉरशिप थे जिनको नुकसान पहुंचा गया। जास्क आइलैंड स्ट्रेटेजिक रूप से ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। जास्क आइलैंड, अबू मूसा द्वीप, सीरिक, बुशर, जहां से वो कई सारे न सिर्फ अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज को अंजाम देता बल्कि हमलों को भी अंजाम देता है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान पर अमेरिकी सेना के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर चाबहार में हमले के बाद उठती आग की लपटों की तस्वीरें भी साझा की हैं। चेतावनी के साथ, धमकी भरे अंदाज में उन्होंने जब यह तस्वीर शेयर की तो यह लिखा है कि यह कल ईरान की ओर से जहाजों पर किए गए हमले का जवाब है। धमकी भरे अंदाज में राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे लिखा कि ऐसी कार्रवाई अगर दोबारा हुई तो जवाब इससे भी कहीं अधिक गंभीर होगा। यह देखिए ट्रूथ सोशल की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अगली बड़ी खबर यह है कि ईरान पर एक बार फिर हमले के बाद अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने बयान जारी किया है। पोस्ट करके कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान की क्षमता को कम करने के लिए उस पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर स्वतंत्र रूप से आवागमन कर रहे कमर्शियल जहाजों, नागरिक दल के खिलाफ हमलों को अनुचित ठहराता है। इसके लिए ईरान को जवाबदेह ठहरा रहा है। तो हमले कहां कहां हुए हैं वो इलाके भी हम आपको दिखा रहे हैं। ताजा जानकारी भी दे रहा है अशरफ वानी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, हॉर्मुज में जो ईरान की कार्रवाई थी उसके बदले में कार्रवाई अब अमेरिका ने की है और उस कार्रवाई के बाद क्या यहां से एक नए एस्केलेशन लैडर पर एक स्टेप आगे बढ़ रहा है खाड़ी का इलाका, या फिर सब कुछ बस एक चेतावनी मॉड्यूल के तहत है कि तुम जब अगर ऐसा कुछ करोगे हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन बातचीत जारी है? नहीं, एस्केलेशन तो है आशुतोष, और इस हमले का, क्योंकि ये काफी भीषण हमले थे कल से, जो कल हमले हमने देखे थे वो सीमित थे दक्षिणी ईरान के उन तटीय इलाकों के जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, जो आप अभी दिखा रहे थे और बता रहे थे। लेकिन ये हमले कुछ आगे बढ़े हैं कल के हमलों के मुकाबले में। यहाँ तक कि जो उत्तरी ईरान है वहां पर गुलिस्तान प्रोविंस में ईरान की एजेंसी का कहना है कि एक रेलवे ब्रिज को भी निशाना बनाया गया है, वो ध्वस्त हुआ है, और साथ ही साथ रेलवे लाइन को भी। और ईरान से ये भी खबरें आ रही हैं कि कई इलाकों में बिजली संकट पैदा हो गया है, क्योंकि कुछ पावर हाउसेस को भी जो दक्षिणी ईरान है वहां पर निशाना बनाया गया है। उसका जो अनुमान है कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही दिया था। लेकिन आप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कभी नहीं जानते हैं, और इन हमलों के बाद उन्होंने अब ये भी एक फीलर डाल दिया है कि ईरान उनको डील के लिए जो है गुहार लगा रहा है, हाथ जोड़ रहा है। तो वो फिलहाल देखेंगे कि ईरान कितना सच्चा है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये दोनों हमले, चाहे कल का हमला हो या आज का हमला हो, प्रेशर बढ़ाने की एक टैक्टिक है अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ताकि ईरान जो है एक तरह से डील पर आमादा हो। क्योंकि हमने देखा जब से एमओयू साइन हुआ है ईरान अपनी शर्तों और अपनी जिद पर कायम है। वो एमओयू के सभी पॉइंट्स के पालन को लेकर अमेरिका पर दबाव बना रहा है, चाहे वो लेबनान का फ्रंट हो, चाहे फिर वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उनके तय किए गए रास्ते हो।
तो जो अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे इजराइल हो या फिर खाड़ी के कुछ देश हो, यूएई और कुवैत और बहरीन। तो लेकिन अब जो है यहाँ पर क्योंकि अगर हम देखें तो अंतिम संस्कार हो रहा है, जनाजा निकल रहा है, एक तरफ लेट सुप्रीम लीडर का जो कि इराक में है, आज करबला उनके पार्थिव शरीर को लिया जाएगा, वहां से फिर उनको दफनाने के लिए वापस ईरान लाना है। क्या वो रसूमात जो आखिरी रसूमात हैं सुप्रीम लीडर के, उसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई ईरान की तरफ से पड़ोसी देशों पर या खाड़ी के देशों के साथ साथ इजराइल पे होगी, या फिर क्या अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाया जाएगा तब, या अभी बनाया ऐसे जाएगा? बहुत सारे सवाल अशरफ बिल्कुल इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि क्या ईरान अगर आगे कार्रवाई करता है तो कार्रवाई क्या होगी, क्या एक बार फिर पश्चिम एशिया के साथ पूरी दुनिया मुश्किल में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।